क्या आपने कभी किसी सूरत हाल को बिगड़ते हुए देखा है जहां हर फैसला लोगों को उनकी असल मंजिल से मजीद दूर ले जाता है? तो आज की कहानी हमें ये दिखाती है कि जब रहनुमा मुसलसल खुदा से मुंह मोड़ते हैं तो किस तरह एक तबाहकुन जवाल शुरू हो सकता है। इस हिस्से का पैगाम हमें चौंकाने वाला सच सिखाता है। रहनुमाई एक कौम की रूहानी फिजा का तयन करती है, और जब रहनुमा मुसलसल खुदा को रद्द करते हैं तो उसके नताइज नस्ल दर नस्ल बढ़ते चले जाते हैं। हमारी कहानी इसराइल के 4 बादशाहों शाह, ईला, जमरी और उमरी पर है, जो आखिरकार बदनाम जमाना अखी अब पर खत्म होती है। हर एक अपने पेशरू को बुराई में आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म लगता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई गलत मोड़ ले ले और फिर वापस मोड़ने के बजाय मुसलसल गलत रास्ते इख्तियार करता जाए, जो उसे इसकी मंजिल से और भी दूर ले जाते हैं। चा से शुरू करे। खुदा ने दरअसल उसे खाक से उठाकर बादशाह बनाया था, लेकिन इस खुदाई मौका को ज़ाया कर देता है। रूबआम की गलतियों से सबक सीखने के बजाय वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है और इसराइल को गुनाह की राह पर ले जाता है। खुदा नबीहू को एक इंतबा के साथ भेजता है, लेकिन शाह इसे नजरअंदाज कर देता है। फिर बेटा आता है ईला। वो 2 साल हुकूमत करता है, एक और के घर में नशे की हालत में कत्ल कर दिया जाता है। इस पर गौर करें। इसराइल का बादशाह जिसे अपनी कौम की क़यादत करनी चाहिए थी, वो किसी और के घर में शराब पीकर मदहोश है। ये मुकम्मल गैर जिम्मेदारी की तस्वीर है। अगलाज नमर है जो ईला को कत्ल करके तख्त पर काबिज होता है। इसकी हुकूमत सिर्फ 7 दिन चलती है, बस इतना वक्त के खुदा की शाह के खानदान की पेशगोई पूरी करे, सबको कत्ल करे, फौज मुखालफत करे और वो खुदकुशी पर मजबूर हो जाए। वो हक़ महल को अपने इर्द गिर्द जला देता है ताकि अपने अमाल के नताइज का सामना न करना पड़े। एक मुख्तसर खाना जंगी के बाद उमरी इक़्तिदार संभालता है। वो इसराइल के सियासी तौर पर कामयाब तरीन बादशाहों में से एक है। उसने सामरिया तामीर की और उसे दारुल हुकूमत बनाया, लेकिन रूहानी तौर पर बाइबल कहती है कि इसने खुदावंद की नज़र में बदी की और उन सबसे ज्यादा गुनाह किए जो इससे पहले थे। दुनियावी कामयाबी की कोई अहमियत नहीं जब बात आपकी रूह की कीमत की हो, लेकिन ये उमरी का बेटा अखी अब है जो मामलात को एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाता है। मतन हमें बताता है कि इसने खुदावंद की नज़र में उन सबसे ज्यादा बदी की जो इससे पहले थे। उसने ईज़बिल से शादी की, बाल की पुजारियत थी और बाल की परस्तिश को फरोग दिया। वो सिर्फ गुनाहों को बर्दाश्त नहीं करता बल्कि उन्हें एक इदारा जाती शक्ल देता है। दोस्तों, गौर से सुने। गुनाह एक अलमिया है। ये तुम्हारी सुकून, तुम्हारी खुशी और जिंदगी का मकसद छीन लेगा। तुम्हें लग सकता है कि ये सिर्फ तुम्हें मुतासिर करता है, लेकिन मेरा यकीन करो, ये इन लोगों को भी मुतासिर करेगा जिनके तुम जिम्मेदार हो, और उसका असर नस्लों तक कायम रह सकता है। गुनाह से दूर भागो और सलीब की तरफ दौड़ो। जब तुम पियादत करो तो लोगों को खुदा की तरफ ले जाओ, ना कि इससे दूर। ये इबारत एक खतरनाक नोट पर खत्म होती है, जहां हैल नामी शख्स रूह को दोबारा तामीर करता है और इस अमल में अपने सबसे बड़े और सबसे छोटे बेटों को खो देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा शू ने सैकड़ों साल पहले पेश गोई की थी। ये एक लर्जा खेज याद दहानी है कि खुदा के अल्फाज हमेशा सच साबित होते हैं, चाहे वो वादे हों या तंबीहा। तो हम आज उन हकायक को कैसे अपनाएं? पहले हमें तस्लीम करना होगा कि क़यादत अहमियत रखती है, चाहे वो घरों में हो, कारोबार में, कुल्लिसिया में या बरादरियों में। जिन लोगों की हम पैरवी करते हैं और जो मिसाल हम कायम करते हैं, वो दूसरों पर हमारी सोच से कहीं ज्यादा असर डालती है। दूसरी बात, हमें खुदा की तंबी को पहली बार ही संजीदगी से लेना चाहिए। इस वक्त का इंतजार ना करें जब हालात बिगड़ें। तीसरी बात, कभी दुनियावी कामयाबी को खुदा की रजामंदी ना समझना चाहिए। चौथी बात, जब हम दूसरों को गलत फैसले करते देखें तो सिर्फ इसलिए उनकी पैरवी न करें कि वो बज़ाहिर इससे बच निकल रहे। और आखिर में हमें याद रखना चाहिए कि खुदा का कलाम सच साबित होता है,
چاہے وہ وعدے ہوں یا تنبیہات، چاہے اس میں نسلیں لگ جائیں۔ اسرائیل کے بادشاہوں کا المناک زوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا سے دوری کا ہر قدم اگلا قدم آسان بنا دیتا ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اس کا الٹ بھی سچ ہے۔ خدا کی طرف اٹھایا گیا ہر قدم اگلے قدم کو واضح کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب کی قیادت کس سمت جائے گی؟ خدا کی طرف اس سے دور؟ فیصلہ اب کا ہے، لیکن اس کے نتائج اب کے آس پاس کے تمام لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔